जय श्री हरि दोस्तों। आज द्वादशी है और 2 फरवरी जब मैं ये यंत्र आपके सामने आपको प्रस्तुत कर रही हूँ। आई ऑफर दिस लोटस फीट ऑफ लॉर्ड श्री हरि हु इज़ महेश ललिताम्बिका एंड माई मोस्ट बिलवड राधा कृष्णा एंड मोस्ट डियरेस्ट सीताराम भगवान एज वेल। ये मैंने कल एकादशी पे प्रिपेयर किया। यूजुअली मुझे इस तरह का फुल साइज़ यंत्र बनाने में मुझे 3 दिन लगते हैं, पर भगवान की कुछ ऐसी अनुकंपा हुई कि ये पूरा विष्णु सहस्रनाम से एनर्जाइज्ड भगवान श्री हरि का यंत्र 1 दिन में ही तैयार हुआ है। उसके पीछे कारण है और वो मैं आपको बताऊंगी। मेरा बहुत खुद का जो एक्सपीरियंस इसको तैयार करने में रहा कल बहुत ही मार्मिक था। बहुत एक तरह से कहे मेरे भगवान की प्रेजेंस तो है ही, पर वो किस तरह से बिल्डअप हुई और क्या वो पूरा दिन कैसे बीता, क्या क्या होता गया एक्सपीरियंसेस जैसे मैं इसे बनाती गई, किस तरीके से मुझे कुछ नहीं मालूम था किस तरह से मैं इसको प्रिपेयर करूँगी, कहाँ पे क्या करूँगी, वो सब चीज़ें कैसे हुई। तो वो उस वक़्त तो फ्लो में मैं करती हूँ तो करती गई, फिर बाद में सब चीज़ें मुझे क्लैरिटी में आई। मैं आपको बता दूं कि मेरे यंत्र एक तैयार करने के पीछे एक बहुत बड़ा कॉज भी है। मुझे वृंदावन वास मिला भगवान की कृपा से, और मुझे लगता है हर कोई सनातनी जिसने भगवान श्री कृष्ण को जाना या मानता है या कभी वो सोचता है कि कभी गीता पढ़ेगा या भागवत भगवान के बारे में जानना चाहता है, हमारा एक धर्म है कि भगवान की जो धरती जहाँ पे भगवान ने आज से 5000 साल पहले अपना विस्तार किया, प्रकट हुए और वहाँ रहे और अपनी लीलाएं करी, वो सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जगह। क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण को एज़ पर गीता हम भगवान को अपने हृदय में रहते, भगवान कहते हैं मैं हृदय में रहता हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। भागवत में भी भगवान ने कहा है मैं गुह्य रूप से चतुर्भुजी रूप में हृदय में रहता हूँ। तो जो वृंदावन है, धाम है इसको बोलते हैं, करोड़ों लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं और मुझे बहुत कुछ प्योरिफिकेशन के पाथ में मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा वहाँ रहना। मेरा अपने जर्नी में काफ़ी वहाँ पर मुझे हेल्प मिली। पर जो चीज़ मुझे मूव करी और जो कि मैं कुछ वहाँ पर करना चाहती थी, बहुत कुछ ऐसा था जो मैंने भगवान से प्लीड किया, रोई, चेंज करने के लिए कुछ हुआ भी। पर जो एक चीज़ है वो वहाँ पर जो मुझे हिला दी पूरी तरह से, वो थी वहाँ की ठंड। वहाँ पे इतनी ठंड होती है एंड सच मानिए वहाँ पे इतनी व्यवस्था नहीं है कि जितने वहाँ पे यात्रीगण हैं उनको पूरी तरह से उनका पूरी संरक्षण हो पाए या वो रह पाए। जो बहुत गरीब हैं वो सड़कों पे, जो यात्रीगण आते हैं या जो संत हैं जिनके पास में जिन्होंने या लोगों ने संसार छोड़ दिया, वो वहाँ पर आके अब धाम में वृंदावन में आके अपने आप को समर्पण कर दिए भगवान को। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में वहाँ पर रहने की रात में जगह नहीं होती। सड़कों पे फुटपाथ्स पे वो सोते हैं। लोग बाहर से आते हैं, बहुत कंबल दान देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। कंबल होते हैं, लोग बोलते हैं उनको कंबल मिलते हैं, वो वापस सेल कर देते हैं। तो कुछ तो करेंगे ना, जब जगह नहीं है रहने की तो 10 कंबल क्या करेगा ना, वो टेंट भी बना लेगा, नहीं बना सकता, वहाँ व्यवस्था नहीं है इतनी। तो हज़ारों तो नहीं, पर मेरे अनुमान से काफ़ी 100 लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कि सड़क पर ठंड में, कड़ाती ठंड में सोते हैं। वहाँ पे ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के हर महात्मा के संप्रदाय का आश्रम है वृंदावन में। आश्रम का मतलब होता है आश्रय लेना, पर एक भी आश्रम ऐसा नहीं है विच इज़ ओपन टू दीज होमलेस पीपल,
को शेल्टर देने के लिए कोई भी आश्रम ओपन नहीं है। तो मैंने एक प्रण किया था जब मैं वृंदावन थी, मैं यंत्र तैयार करूँगी, वो भी भगवान की प्रेरणा से, और मैं इनको मुद्रा से इसको सेल करूँगी। जो लोग मुझे करीबी जानते हैं वो जानते हैं मेरे पूर्व लाइफ में पहले मेरे पास में भगवान की दया से सब कुछ व्यवस्थित था और है भी। तो मैं जब इस बात पे निकली तो कोई रीज़न नहीं था कि संसार से क्या मुझे अब धन अर्जित करने की कोई ज़रूरत नहीं अपने लिए। मेरे को भगवान अपने शुद्ध भक्ति के द्वारा ठीक रखते हैं और मैं उन्हीं पे आश्रित हूँ। तो मुझे कुछ भी संसार की चीज़ों की इस तरह से अपने लिए ऐसा ज़रूरत नहीं है। जो भी मेरी नीड होती है वो भगवान पूरी करते हैं। पर मुझे नीड है अपने लिए नहीं, पर मेरे उन साथियों के लिए जो सड़कों पे सोते हैं। साथी इसीलिए क्योंकि उनके बीच में भगवान श्री हरि का वास है। और मैं ये समझती हूँ हर हिंदुस्तानी का, हर सनातनी का यह धर्म है कि वो उस धाम में कुछ ऐसा करे जिससे उसको वो बेहतर बना सके, क्योंकि हमारा भी वो घर है। वृंदावन हर सनातनी का घर है, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण करके रहते हैं। एक तरीके से वो हमारा सभी का मायका है, क्योंकि हमारे पिता और परम परमेश्वर भगवान का वहाँ पे वास है, वहाँ रहते हैं वो। तो ये मेरी अपील है। ये जो मैं अभी आपको बताऊँगी ये बहुत ये मेरा पर्सनल भी है, बट नाउ इट इज़ ओपन कि मैं ये यंत्र तैयार करती हूँ। और मेरे पास में आई वांट अ टीम जो मुझे हेल्प कर सके इन रेजिंग फंड्स, नॉट ओनली फंड्स बट वहाँ पर लैंड लेना, कंस्ट्रक्शन कराना, फिर वहाँ पे एक शेल्टर होम तैयार करना जिसके अंदर 24 घंटे भागवत के प्रवचन, वचन, श्लोक, गीता का निरंतर पाठ होता रहे। और जितने भी जो वहाँ पे पैसे से असमर्थ लोग हैं जो रात में रुकना चाहते हैं, इनके पास में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, वो वहाँ पे आके रुक सकें। उनको सुबह का नाश्ता प्रोवाइड हो, नहाने की व्यवस्था हो और कीर्तन की व्यवस्था हो, भजन की, और वो फिर अपना दिन में जहाँ चाहे वो भीख मांगने का भी काम करें। दैट इज़ नॉट माई बिजनेस और हमारा नहीं है। पर रात में अगर वो सोना चाहें तो एक साफ़ सुथरी जगह जहाँ पर वो भजन कीर्तन के माहौल में, श्लोकों में अपना आत्मा को रेस्ट कर सकें, क्योंकि उनके आने का पर्पस वृंदावन का है भगवान पे आश्रित होना। तो रात भर दिन भर जहाँ पे कीर्तन हो और भगवान की श्लोकों का उच्चारण होता रहे। तो ऐसा एक शेल्टर होम बनाने की इच्छा है जो कि आश्रय होगा सभी के लिए, गरीबों के लिए। तो इसीलिए ये सब यंत्र जो मैं हैं भगवान को समर्पित हैं। मैं ये सब बहुत एडवर्टाइज सबके साथ में इसलिए भी नहीं करना चाहती, क्योंकि जो भगवान के सच में भक्त हैं, जिनको भागवत के श्लोकों पे, भागवत के वचनों पे, भगवान के वचनों पे विश्वास है, गीता पे विश्वास है, भगवान के दिए हुए मंत्रों पे विश्वास है, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी पे विश्वास है, उन सभी के लिए ये यंत्र तैयार है। ये जो एनर्जीज़ यहाँ पर आती हैं, आप मैं बताऊँ कल किस तरह से हुआ है। अब मैं इस यंत्र के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ। इसमें भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी श्री लक्ष्मी जी का पूरी तरह से वो है। ये देखिए एनर्जी है। यहाँ पर भगवान ने मुझसे 8 कमल बनवाए हैं। राधा रानी की उपासना कहते हैं, जो उनका चक्र है, जो श्री यंत्र भगवान भगवती राधा रानी का, वो अष्टदल के भगवान भोलेनाथ ने 5 रत्न में भी कहा है। श्री चक्र ऐसा होता है उनका। तो यहाँ पर उन्होंने 8 बनवाए मुझसे। सेंटर में टॉप पे श्री हरि को रखा है, मिडिल में नहीं रखा। वो मुझे उन्होंने ऊपर की तरफ उसको किया, वहाँ पर द्वंद था, लेकिन कैसे वो क्लियर हुआ। जो कलर्स यहाँ पे थे वो भोलेनाथ से शुरू हुए, आह्वान किया क्योंकि वो गुरु रूप में हैं। तो ओम विश्व विष्णु वषटकार भूत भव्य भगवत प्रभु भूतकृत भूत भृत भाव भूतात्मा भूत भावना। इस तरह से करते करते गति आई थी जो मंत्रों की मैं लिखती गई। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर विश्वयोनि, पीच, डार्कर पीच, पिंक, देन येलो पीच, देन रेड, देन मजेंटा। इस तरह से उन्हें कलर्स लिए, फिर ऑरेंज, एंड देन इसके बाद में ब्लू के शेड्स आए थे। तो यहाँ आते हुए 999 की जो सारे असेंडेड मास्टर्स हैं यूनिवर्स के, स्पेशली जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, भगवान सनातन धर्म के जितने हैं वो सब मेरे साथ में थे। और ये 999 असेंडेड मास्टर्स ने मेरे साथ में बैठकर
ये लिखवाया गया है, ये वाला हिस्सा। भूत भव्य भवन्नाथ पवन पावन नल काम काम कृत कांत काम काम प्राणद प्रभु। मैं आपको कुछ रिवील कर रही हूँ जो अंतरंग बातें हैं। ये थोड़ा सा करने के बाद में मेरी एनर्जी शिफ्ट करी यहाँ तक करने के बाद में, और मेरे लेफ़्ट साइड ऑफ बॉडी बहुत वीक हो गया एंड आई हैड टू स्टॉप। आई फेल्ट वेरी वीक। तो मैं लेट गई। लेटने के बाद मैंने भगवान से जानना चाहा कि क्या बात है, क्यों नहीं मेरे से हो पा रहा है ये पूरी तरह से कंप्लीट। तब तक मैंने ये अष्टदल ने जो कलर्स नहीं किए थे शुरू कर दिया था। ये वाला कलर लोटस का फाइनल था एंड दिस ग्रीन, बट ये जो बैकग्राउंड में पिंक है ये नहीं था, और बस हल्का हल्का था सब में, तो कुछ में, नॉट ऑल। तो मैं लेटी और मुझे बताया गया कि भी आई नीडेड मोर कलर ऑफ मणिपुरा रेड। मुझे रेड कलर मूलाधार का बेस कलर जो चाहिए वो पहनने के लिए चाहिए था। मैंने कल ऑरेंज पहना हुआ था, मैं 2-3 ही कलर पहनती हूँ, तो उसमें येलो, ऑरेंज, रेड ये कलर्स होते हैं। पीच यही मैं मोस्टली पहनती हूँ, कभी कभी ऑफ वाइट। तो मेरे को भगवान ने बोला आप रेड पहनो। जैसे मैं सो के उठी, जिन होस्ट के यहाँ मैं रह रही हूँ भोपाल में अभी कुछ दिनों के लिए मेरा वास है, मैं बाहर गई और उनको मैंने ऐसी बात करी। मैंने अपनी कॉफ़ी फ़िक्स करनी चाहिए, मैंने अपनी कॉफ़ी बनाने के लिए गई, तो उन्होंने मुझे बोला आप ये गाजर का हलवा प्रसाद जो 1-2 दिन पहले प्रसाद हमने भोग में भगवान को दिया, तो बोले ये आप खाइए। मैंने प्रसाद लिया, गाजर का हलवा, कॉफ़ी पी, वापस रूम में आई एंड देन स्टार्टेड टू राइट विद रेड। ये टॉप मैंने बनाया एंड द एनर्जी कम्प्लीटली शिफ्टेड। और ये मैंने पिंक कर दिया था नीचे के 4 अष्टदल बैकग्राउंड में, मैंने डिसाइड किया था, बट सडनली देन ऊपर मेरे को ऑरेंज करना पड़ा टू एनर्जाइज, क्योंकि ये भगवान श्री हरि हैं, तो मैं राम भक्त हूँ और सूर्यवंशी भगवान राम का, तो वो एक एनर्जी ऑफ फायर वॉज नीडेड। तो वहाँ पे ऊपर के फिर 4 ऑरेंज में गए जो कि मणिपुर से भी रिलेटेड है, और ये नीचे जो है भगवती, ये हार्ट सेंटर से रिलेटेड। तो ये सारे चक्रों को बैलेंस करते हुए भगवान श्री हरि ने इस तरह को तैयार करवाया। पूरा विष्णु सहस्त्र नाम है। इसमें किस तरह से भगवान शिव और भगवान विष्णु की भी एकत्व है, और श्री हरि भगवान जो बद्रिकाश्रम में विराजमान है, जहाँ पे भगवान विष्णु के ही आइडल में हम स्वरूप में हम शिव जी का भी आह्वान करते हैं, शिवरात्रि पे वहाँ होता है। तो ये मंत्र जो हैं ग्रीन कलर से सारे भगवान विष्णु शिव और विष्णु का एकत्व को दिखाते हैं। तत्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिकः यज्ञांगो यज्ञवाहनः यज्ञान्तकृत यज्ञ गुह्यम अन्नमन्नाद एव च। तो इस तरीके से ये पूरा यंत्र तैयार हुआ। लेफ़्ट राइट साइड जो पूरा है इसमें एनर्जी, इसमें येलो है, इतना क्लियर दिख नहीं रहा, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल येलो। अब देखेंगे येलो एंड रेड, एंड then this is the right side and this is the left. So it is also a combination of our left and right brain, how things are on both sides, and the center how it is, and also the Manipura chakra where the energy is Sri Hari, and how it is in blue, which was a very remarkable point where it was the 999 masters helping out in everything. So I hope you like it. अगर आपको मेरे कॉज में बिलीव करते हैं, मैं भागवत धर्म को तो स्प्रेड कर ही रही हूँ, और एक और मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया कि मैं चाहती हूँ कि यंत्रों के द्वारा एनर्जी इकट्ठी की जाए, ताकि सिर्फ पैसों में एक टीम तैयार हो जो कि मुझे वृंदावन में एक आश्रय घर बनाने में हेल्प करे। मैं नहीं बनाऊंगी, वो सभी बनाएंगे। मेरे को वो हार्ट को टच किया बहुत। मैं हिली जब इतनी ठंड में मैं लोगों को अपने रूम में होती थी, और रूम में वो लोग रात में ठंड में फुटपाथ पे सोते थे, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात से होती थी कि भगवान उनके हृदय में स्थित है, जिस भगवान की मैं दिन रात आराधना करती हूँ और प्रेम करती हूँ, तो वो मुझसे सहा नहीं गया। अगर मैं पूर्व आश्रम में पहले होती, तो जब मेरी पहली लाइफ थी, तो मैं कुछ कर सकती थी और लोगों से बोल कर करती, पर जिन महात्माओं से मैं अटैच हूँ, ये मेरा रिक्वेस्ट सन्यासियों महात्माओं से भी है जो भगवान श्री कृष्ण में बिलीव रखते हैं, और वो शायद समझ पाएंगे कि वृंदावन
सिर्फ एक जगह ही नहीं है, वो हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दिन रात उनका आह्वान करते हैं भगवान का। तो अपने घर का जैसे हम सब रख रखाव करते हैं, वी टेक केयर ऑफ इट। तो लेट्स ट्राई एंड डू समथिंग एंड बिल्ड अ शेल्टर होम फॉर होमलेस पीपल इन वृंदावन धाम। थैंक यू सो मच, लव यू। जय श्री हरि, जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।